अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज के दिन के साथ अपना आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज के अगर मौसम की बात करें तो आज थोड़ी थोड़ी धुंध भी है। इससे पहले कुछ दिन 3-4 दिन पहले स्मॉग थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। यानी कि उस तरह का सीन नहीं था जो फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला में है। यानी कि वहाँ पुट्ठे पे खीरी हुई पे ये इधर उस तरह का सीन नहीं था। तो टाइम हो रहा है जनाब सुबह के 7:10 और लड़के जो हैं बाकी सोए हुए हैं। तो मैंने उनको वे लग गई है, तो मैं सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। तो जनाब फिलहाल चलते हैं बाहर, सामान लेके आते हैं थोड़ा सा हल्की फुल्की भूख के लिए। तो चलिए चलते हैं, बाहर का नज़ारा आपको करवाते हैं। बाहर की जो सूरत हाल देखी है, मैंने सोचा मास्क लगा लेना चाहिए। तो ये जनाब थोड़ा बाहर का माहौल है और मेन रोड है ये बाहर से। और तो यहाँ से आधा किलोमीटर जो है वो कैंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एंट्रेंस है मेन बहावलपुर कैंट की। और इस सारी लाइन में यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस पूरी लाइन में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और लैब्स बनी हुई हैं और चंगा पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्मोक के बारे में कि स्मोक होती क्या है। पंजाब में बड़ा मसला बना रहा है स्मोक का। पंजाब के जो मुख्तलिफ ख़ास तौर पे लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा डिवीजन्स, ये जो 4-5 डिवीजन्स थी, यहाँ पे ये इलाके स्मोक की शदीद तरीन लपेट में थे। ये बेसिकली स्मोक का और फॉग का, यानी धुआं और धुंध, इनका कम्बिनेशन होता है। और इसकी वजह क्या होती है स्मोक की, यानी कि क्या वजूहात होती हैं कि ये स्मोक बनती है, इतनी इसके नुकसानात होते हैं। तो ये बेसिकली होता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से। उसके अलावा जो हमारे गाड़ियाँ चलती हैं, व्हीकल एमिशन आप उसको कह सकते हैं, कि जो गाड़ियों का धुआं निकलता है, ख़ास तौर पर वो गाड़ियाँ जो पुरानी हो चुकी हैं, पुराने मॉडल की हैं, तो उनका जो काला धुआं निकलता है वो भी काफ़ी, यानी कि जब हवा में जाता है इस माहौल को वो आलूदा कर देता है। आप देखते हैं कि आजकल यहाँ पे कितनी, यानी कि गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं और उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनको देखा नहीं जाता सही तरह से, उनको उस तरह से मेंटेनेंस नहीं करवाई जाती। तो वो भी एक पोल्यूशन का बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो क्रॉप बर्निंग है, यानी कि फसलों की जो बाकियात होती हैं उनको जला देना, और ये अगर देखा जाए तो ये नई चीज़ नहीं है, यानी कि ये काफ़ी अरसे से इस तरह होता आ रहा है। किसान जो हैं वो जब फसल अपनी काट लेते हैं, उठा लेते हैं, तो जो बाकी बच जाता है ज़मीन में उसको वो जला देते हैं। तो खैर आज के दौर में ये भी एक बड़ा फैक्टर समझा जाता है स्मोक का। इसके अलावा फिर जो भट्टे होते हैं जहाँ पे ईंटों की पैदावार की जाती है, वहाँ पे उसका जो चिमनी का काला धुआं निकलता है, वो भी बड़ी वजह है इसकी। और पिछले 4-5 साल से पहले तो भट्टों पे पाबंदी लगा दी गई कि ये 3 माह ये बंद हुआ करेंगे। उसके बाद फिर एक जिग-जैग टेक्नोलॉजी, यानी कि उससे ये जो काला धुआं है वो इतना नहीं निकलता, थोड़ा सा फ़र्क उससे होता है। तो ये लाजमी करार दे दिया गया कि जितने भी भट्टा चला रहे हैं लोग, वो अपने भट्टे को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर ले आए, और जो जिसने नहीं किया वो उसका बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। खैर उसके बावजूद भी इन दिनों में वो बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर बात की जाए इसकी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में इतनी इंडस्ट्री बन गई हुई है, यानी कि जिस तरह पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, आबादी में इजाफा हो रहा है, शहरों में इजाफा हो रहा है। यानी कि पहले जो शहर थे उनकी अब बाउंड्रीज़ देख लें कहाँ तक वो फैलते जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री जो है वो तो आबादी के अंदर ही तकरीबन आ गई है। उनका एक जो केमिकल्स होते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। ये पोल्यूशन करते हैं, माहौल को आलूदा करते हैं, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जितने भी और जानवर परिंदे उन सब के लिए ये नुकसानदेह हैं। और सबसे टॉप पे जो फैक्टर आता है वो आता है प्लांटेशन का, यानी कि हमारे पास दरख्तों की बड़ी ही कमी हो गई है। तो इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए प्लांटेशन
को फ़रोग़ देना चाहिए, दरख्तों को, ग्रीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इसमें इजाफ़ा हो, ताकि माहौल हमारा जो है वो आलूदा होने की बजाय एक रहने के काबिल बन जाए। और अगर इसकी असरात की बात की जाए स्मोक की, तो इससे काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो भी जन्म लेती हैं, जैसे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो, उसके अलावा दिल की बीमारियां, सांस की बीमारियां, ऐसी जो बीमारियां हैं वो इससे काफ़ी पैदा होती हैं स्मोक से। अगर इसकी बात की जाए इससे सेफ्टी की, इसमें आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको लिमिट कर दें। जो मैंने पहले बताया, जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं उन पे आप ध्यान रखें कि आप जो व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी मेंटेनेंस ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है कि जो आपके माहौल को ख़राब करता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगेन मैं आपको मैसेज यही दूंगा कि आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए प्लांटेशन पर गौर करें। आप अगर एक भी दरख्त लगा सकते हैं तो वो भी लगाएं, उसका भी फ़ायदा होगा। इसके बारे में सबको अवेयरनेस होनी चाहिए स्मोक के बारे में। जिस तरह से ये यकदम से पंजाब को इसने अफेक्ट किया है, यानी कि लोगों को पता तो चल गया इसके नुकसानात का, लेकिन उस तरह से अवेयरनेस अभी भी हमारे माशरे में बहुत कम है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आगाही होनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो पंजाब में जो 30% फसल होती है वो इस स्मोक की वजह से हर साल ख़राब हो जाती है। इसके अलावा जो 70% लोग हैं पंजाब में, उनको ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जिसमें सांस की आ जाती है, फेफड़ों का मसला आ जाता है, ये हो जाती हैं। और 20% जो है वो हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, दिल की बीमारियां हो जाती हैं लोगों को पंजाब में। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की जैसे मैंने बात की है, पाकिस्तान जैसे कंट्री में ये बहुत बड़ा इशू है। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पे भी इंडस्ट्री है, हमारे से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री है, लेकिन उन लोगों ने प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि आबादी से हमने इसको आबादी के अंदर नहीं लेके आना, इंडस्ट्री को आबादी को इससे दूर रखना है, आबादी को इससे महफूज रखना है, लोगों को इसके जो असरात होते हैं इसके वेस्ट से, इसके इंडस्ट्री के धुएं से, लोगों को हमने महफूज कैसे रखना है। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इस तरह का कोई हमें पॉलिसी नज़र नहीं आती। इंडस्ट्रियां हैं, बेतहाशा हैं, लोग जो हैं वो उससे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, वो उनमें से अक्सर तो पार्लियामेंटेरियंस हैं और वो लोग हैं जो सिस्टम में खुद सिस्टम को चलाते हैं। तो वो फिर अपने इंटरेस्ट्स जो होते हैं उनको वो प्रमोट करते हैं। आम लोगों का तो फिर सोचते नहीं है कि आम जो आबादी है उसका क्या बनेगा, वो उससे मुतासिर हो रही है नहीं हो रही, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती। और जब ये स्मोक का मसला काफ़ी ज़्यादा बन गया था तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं ख़त लिखूंगी भारत के पंजाब के वज़ीर आला को कि आपकी तरफ से धुआं स्मोक जो है वो हमारे पंजाब में आ रहा है। तो उस पर भारतीय जो वज़ीर आला थे पंजाब के, उन्होंने बड़ा एक अच्छा कमेंट, बड़ा फनी कमेंट किया। उन्होंने कहा जी कि पंजाबी में उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि दिल्ली वाले कहते हैं कि साडा पंजाब का धुआं दिल्ली चाहता है, पाकिस्तान वाला पंजाब कहता है कि साडा धुआं पंजाब पाकिस्तान चाहता है। साडा जिहड़ा धुआं है वो कि इस तरह चक्कर ही लांदा रहता, गोल गोल घूमता रहता है। ये भारतीय पंजाब के वज़ीर आला का ये फिर यानी कि बयान उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में दिया था। तो अब इस चीज़ पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते ना कि वहां से धुआं है या वहां से हवा आ रही है, इस पे आप मतलब क्या करेंगे, किस तरह करेंगे इसको। तो ये तो फिर आपको अपनी खुद की पॉलिसी इस तरह की बनानी चाहिए कि आपका सूबा इससे महफूज रहे, आपकी आबादी, आपके लोग इससे महफूज रहें।